आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ बार डांसर, जो कि खैर बार डांसर तो नहीं कह सकते उस कैरेक्टर को, क्योंकि अब तो बार में जो लड़कियां काम करती हैं वो डांसर्स है ही नहीं, वो जो है वहाँ पर दे जस्ट स्टैंड देयर एंड सर्व पीपल। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो एक ऐसी लड़की का है जो 90s में, जिस दौरान प्रॉपर महाराष्ट्र में और मुंबई में प्रॉपर डांस बाज होते थे, उस टाइम वो बहुत ही टॉप की बार गर्ल थी एंड शी हैज सीन गुड टाइम्स। नंबर दे। हमारे पास मोबाइल नहीं है साहब। अरे ढक्कन तेरा नहीं, उस पर्पल वाली का नंबर दे। ये कह सकते हैं कि चांदनी बार फिल्म जहाँ से ख़त्म हुई थी, बेनी एंड बबलू, हमारी फिल्म वहाँ से शुरू हुई है। ये 2000 की कहानी है और ये उन लड़कियों की कहानी है जो डांस बार बंद होने के बाद अपनी ज़िंदगी किस तरह बिता रही हैं। ये एक सेक्शन है हमारी फिल्म का। दूसरा सेक्शन जो है वो 5 स्टार होटल का है, विच इज़ हेडेड बाय के मेनन और उनके साथ उनके और कैरेक्टर्स। अरे अब तो हम एक दूसरे को खूब जानते पहचानते हैं, तो फिर शर्माना कैसा? हम तुम्हारी खूब प्यास बुझाएंगे। क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं रे। चाय पिएगा? ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि ग्लैमरस रोल निभाना आसान नहीं है। हमने आज तक जो है नॉन ग्लैमरस रोल किए हैं, सरकार, स्टोनमैन डी, अभी अल्लाह के बंदे, इन सब में। बट ये हमारी लाइफ का, करियर का सबसे ग्लैमरस रोल है। तो एक तो मेकअप इतना लगाना पड़ता था कि आई यूज़ टू लुक इन द मिरर एंड आई यूज़ टू से कि अरे नहीं थोड़ा कम कर देते हैं, बट कम नहीं कर सकते थे क्योंकि कैरेक्टर की ये डिमांड थी कि वो एक बार की लड़की है, तो उसको बहुत सारा मेकअप, लाउड लिपस्टिक्स लगानी होगी। I'm going, sir. What are you doing? हमारे जो डायरेक्टर है यूनुस जी, उन्होंने बोला था कि फिल्म जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं आपको डांस बाज में लेकर जाऊंगा। जो भी हम एक्टर्स थे डांस बार में जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाकर हम लोगों ने नोट किया, इंटरेक्ट किया लड़कियों के साथ, नोट किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है जब वो आपसे बात करती हैं, जब वो वहाँ खड़ी रहती हैं, जब वो अपने कस्टमर से बात करती हैं। तो हाँ, दिस इज़ व्हाट वी हैव रिसर्च्ड एज फार एज आवर कैरेक्टर। ये कुछ बॉलीवुड की गिनी चुनी एक्ट्रेसेस हैं। इनके नाम और रेट्स आप सिर्फ उंगली रख दीजिए, आई विल ऑर्गेनाइज इट। ये 5 स्टार, यहाँ पर जितनी ज्यादा गंदगी उतने ज्यादा स्टार। बबलू का लेडीज बार देखा हमने, कोई जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं मांगता है, सब अपनी मर्जी से उन्हें देते हैं। पहले किस्मत ने हमें बार में लाके खड़ा कर दिया और अब सरकार ने बीच बाजार। नहीं, गलत डिसीजंस तो नहीं कह सकते क्योंकि जो भी लड़कियां वहाँ काम कर रही हैं, दे ऑल आर अडल्ट्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐसी बात नहीं है कि वो उनको कोई ज़बरदस्ती करा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि क्यों हमारे यहाँ ये एक धारणा बनी हुई है कि जो लड़की एज एन एक्टर अगर हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो कोई गंदी निगाह से नहीं देखता, बट एक बार की जो लड़कियां हैं अगर वो डांस बार में परफॉर्म करती हैं तो उनको लोग गंदी निगाह से देखते हैं। हमारा मानना ये है कि इसकी सिर्फ वजह यह है कि वहाँ पर एक ग्लैमर क्वेश्चन जो है और एक जो जहाँ तक पैसे का सवाल है वो थोड़ा कम लेवल पे है। अगर वही चीज़ अगर ज़्यादा लेवल पे होती, जो कि हम लोगों ने अपनी फिल्म में बताया भी है कि 5 स्टार होटल में जो डिस्कोर्स होते हैं उनको कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, हालांकि वहाँ और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। पहली बार मैं एक बार डांसर का किरदार कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, थोड़ी डरी हुई सी भी थी। हम लोग बाहर भी गए थे स्टडी करने के, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनका चलना, उनका बात करने का बिहेवियर, उनके मैनरिज्म्स, तो काफ़ी। और यूनुस जी ने बहुत हम बारीकी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है, जैसे वो ड्रेसअप होती है, जैसे वो बात करती हैं, तो
अलग किरदार है, बार डांसर का किरदार है. आई होप पीपल लाइक इट. नंबर दे. हमारे पास मोबाइल नहीं है साहब. अरे ढक्कन तेरा नहीं, उस पर्पल वाली का नंबर दे. हम लोग 2-3 बार गए थे बार में. इनफैक्ट एक बार जब हम गए थे तो वहाँ रेड भी पड़ी थी. इट वॉज क्वाइट स्कैरी. यू नो, जैसे ही बार में रेड पड़ती है ना, 10 सेकंड में सब ऐसे गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि एक्चुअली यहाँ पर बार डांसर्स थी. तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. ये बहुत ही सिंसियर एफर्ट है, बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है, बहुत ही बारीकी से बनाई गई है. छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत ही डिफरेंट रोल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. नाइट मनाते मनाते संडे मॉर्निंग हो गया. माहिती है तुला? पुलिस वाले छोटे बार वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि 5 स्टार में घुस नहीं सकते. ये फिल्म जो है हमारी सोसाइटी के 2 सेक्शन को दर्शाती है, जो कि एक जो है 5 स्टार होटल्स और दूसरा डांस बार्स. तो इस फिल्म के ज़रिए हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर ने ये बताने की कोशिश की है कि डांस बार्स को जो नीची निगाह से देखा जाता है, वहाँ की लड़कियों को नीची निगाह से देखा जाता है, वो लोग जो काम करते हैं वहाँ पर नीची निगाह से देखा जाता है, जबकि उससे जो डांस बार में जो भी काम होते हैं उनसे 100 गुने ज़्यादा गलत काम 5 स्टार होटल्स के डिस्कोथेक्स में होते हैं, जिनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती. पॉसिबली इसलिए कि उसके साथ डांस बार्स के साथ ग्लैमर कोशेंट अटैच नहीं है, उसके साथ बहुत ज़्यादा पैसा अटैच नहीं है. तो इस फिल्म के ज़रिए हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि जो एक माइंड सेट है लोगों का कि भाई ये चीज़ गलत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ गलत हो, और जो चीज़ सही है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ बिल्कुल 100% ठीक हो. ये कुछ बॉलीवुड की गिनी चुनी एक्ट्रेसेस हैं. इनके नाम और रेट्स आप सिर्फ उंगली रख दीजिए. आई ऑर्गेनाइज इट. ये 5 स्टार. यहाँ पर जितनी ज्यादा गंदगी उतने ज्यादा स्टार. बबलू का लेडीज बार देखा हमने. कोई जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं मांगता है. सब अपनी मर्जी से उन्हें देते हैं. पहले किस्मत ने हमें बार में लाके खड़ा कर दिया और अब सरकार ने बीच बाजार में. वर्षा काले जी यही हैं, आप सबको बता दूं, और कि ये इन्होंने बार गर्ल्स के लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए आवाज़ उठाई है. आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी. या सबसे पहले तो बेन्नी और बबलू दोनों ही कैरेक्टर्स, जो 5 स्टार कल्चर में जाके आ रहा है और एक जो है वो लेडीज़ बार कल्चर में जाके आ रहा है. आफ्टर बैन जो एक कंडीशन हुई है उसको काफ़ी सही तरीके से दिखाने की कोशिश है और बहुत एंटरटेनिंग है. साथ में जो मेरे साथ जो बार गर्ल्स आई है यहाँ पे, कुछ जगह पे उनके आँखों में आंसू भी आ रहे हैं और कुछ जगह पे उनको पुरानी यादें ताज़ा हो रही है. शायद ड्रेसिंग रूम की बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सही तरीके से लाई है. फिल्म बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल मुझे लगी है कि लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोग देखे और हमारे कॉज के लिए जितना अच्छा है मुझे लगता है समाज के लिए भी ये फिल्म उतनी ही अच्छी है. नाइट मनाते मनाते संडे मॉर्निंग हो गया. माहिती है तुला? पुलिस वाले छोटे बार वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि 5 स्टार में घुस नहीं सकते. नहीं, नारी आंदोलन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि उतने इन डेप्थ हम बात कर पाएंगे, मगर सबसे पहले जो नैतिकता का मुद्दा आता है, मोरालिटी का मुद्दा आता है, तो बिल्कुल ही सपोर्ट समाज से नहीं मिल पाता है. हालांकि जैसे रिहैबिलिटेशन जैसा मुद्दा है बार गर्ल्स वाला, उसको सपोर्ट मिला है. बेन्नी और बबलू में भी दोनों ही कैरेक्टर्स जो है वो लोअर क्लास है, कम पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके भी वो समझ पा रहे हैं कि क्या है मोरालिटी, किस वो मोरालिटी को वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. जहाँ बुराई है वहाँ पे वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके दिलों में अच्छाई है. मगर जो साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पे 5 स्टार जैसे एक रिच कल्चर में जा रहे हैं, मैं कल्चर नहीं कहूँगी, माहौल कहूँगी, और एलीट कल्चर में भी जिस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, मुझे लगता है हमारा नारीवादी आंदोलन भी इसी से लड़ रहा है. ये सरकार ने इनको 5 स्टार का सर्टिफिकेट दिया है वो चकाचक तरीके से 5 स्टार का चलाने के लिए. किसी का हस्बैंड किसी और का वाइफ के साथ वो मेरे को बोलने को शर्म आता है, लेकिन होता है सर उधर.
देखिए 2008 में जो एक PIL मैंने फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है हाई कोर्ट में, क्योंकि 9:30 बजे तक ही लड़कियां काम कर सकती है जहां पे लीकर सर्व होती है। मगर एक दूसरी बात यह है कि 1:30 बजे तक एंटरटेनमेंट लाइसेंस अगर है तो लड़कियां एज अ सिंगर काम कर सकती है। तो सब जगह पे इक्वल न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी हद तक जानती है। लेडीज़ बार बंद करने के लिए 9 बजे से, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि 9 बजे पुलिस वैन आके लेडीज़ बार्स के सामने खड़ी हो जाती है। बावजूद इसके कि वो आम पब्लिक की सिक्योरिटी का ख्याल रखे, उनको लड़कियां बार से बाहर निकालने का काम दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ये लोग क्या मजबूरी से काम कर, हम जान सकते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं जान सकता है। जी देखिए, हम लोग जो काम करते हैं, हम मजबूरी से काम करते हैं और ये पैसा कमा के अपने भाई बहन को, माँ बाप को, सबको देखते हैं और कोई गलती नहीं है काम करना। हमारा जो मजबूरी है हम मजबूरी से करते हैं, लेकिन सामने वाले की नज़र से हम गलत हैं। काम करते जैसा कि हम एक संभल सके, टॉर्चर करती है हमें, बाकी के लोग टॉर्चर करते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। हमारी मजबूरी, हमारी प्रॉब्लम है। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है जो हमको संभाल सके। अगर अकेले भी जा रहे हैं तो भी पुलिस रोकती है, टॉर्चर करती है। यानी कि बाहर में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दिन रोड पे कुछ गलत काम कर रहे हैं। हम अपनी इज्जत से आ रहे हैं, इज्जत से जा रहे हैं, फिर भी पुलिस को प्रॉब्लम है हम लोगों से। ऐसा क्यों? 5 स्टार में रोको, 7 स्टार में रोको, हम लोग को ही क्यों टॉर्चर करते हैं? तो अपना इज्जत से कमा रहे हैं, किसी को जाके घर पे छीन के नहीं लेके आ रहे हैं, कोई ब्रोकरी नहीं कर रहे हम लोग। ये मेरा पैजामा फटा है। पैजामा क्यों ले लिया यार?